हेलो बच्चों। बच्चों अभी आप देख पा रहे होंगे हम लोग क्लास 12th में यूज होने वाले जितने भी केमिकल टेस्ट हैं सबको ऑन स्क्रीन हम लोग आपको 5 मिनट के अंदर कवर करा रहे हैं। इन टेस्ट को आप वर्बली याद भी रख सकते हो और माइंड में सेट करना है सबको। ठीक है, यहां से लमसम 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट था लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या होता है कि लुकास रिएजेंट होता है और इस लुकास रिएजेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से बारी बारी से आप रिएक्ट कराते हो। टर्शियरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट से तुरंत रिएक्ट करके व्हाइट टर्बिडिटी या व्हाइट कलर का क्लाउडी कंपाउंड बनाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट से विद इन 5 to 7 मिनट्स में रिएक्ट करके व्हाइट क्लाउडी कंपाउंड बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर लुकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है। एनहाइड्रस ZnCl2HCl के साथ जब होता है तो उसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप यहां पे टेस्ट समझ गए कि लुकास रिएजेंट टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए था, जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल ने सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाया था। नेक्स्ट है टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वैसे एजेंट्स होते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन उनमें से एक है। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है कि सारे एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देंगे, आइदर इट इज एलिफेटिक आइदर इट इज एरोमेटिक, यानी एलिफेटिक एरोमेटिक सारे एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट आते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पर। टॉलेंस टेस्ट में क्या होता था, एक बात ऐड कर देता हूं, सिल्वर मिरर फॉर्म होता था। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट में हमारा सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन में 2 टाइप का सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए टाइप, फेलिंग सॉल्यूशन बी टाइप। दोनों के इक्वल मोल्स यानी इक्वल अमाउंट लेकर के टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, रिएक्ट कर करके रेड कलर का कॉपर का कंपाउंड बनाएगा Cu2O। तो रेड कलर का कॉपर प्रिसिपिटेट कर जाता है इसमें, यानी रेड कलर का कॉपर जैसे ही प्रिसिपिटेट कर गया समझ जाना है कि एल्डिहाइड है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, जिसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट ऐसा दिखता है, कई बार एग्जाम में आता भी है कि हिंसबर्ग रिएजेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये कंपाउंड जब भी रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करेगा, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? बेस में सॉल्युबल होगा, तो प्राइमरी अमीन हो गया। अगर कंपाउंड ने रिएक्ट किया लेकिन बेस में सॉल्युबल नहीं हुआ तो 2 डिग्री अमीन्स है। और अगर रिएक्ट ही नहीं हुआ, किसी भी तरह से कोई रिएक्शन नहीं किया, तो आपका 3 डिग्री अमीन्स है। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको हम लोग कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ आपको कौन देगा? प्राइमरी अमीन्स देगा आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या होता है, चाहे प्राइमरी अमीन एलिफेटिक हो चाहे प्राइमरी अमीन एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराने पर KOH के साथ फुल स्मेलिंग का आइसोसाइनाइड बनाता है। तो ध्यान रखना है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देता है। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट कौन कौन देगा ये आपको दिमाग में रखना है। अगर CH ग्रुप है और उस पर OH है और बगल में CH3 है तो ये टेस्ट दे देगा। CO ग्रुप है उसके बगल में CH3 है, ये भी एक टेस्ट दे देगा। CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और उसके बगल में CH3 है तो भी ये टेस्ट दे देगा। तो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? COCH3, CHOS CH3, CHO CH3, ये सारे ग्रुप हमारे क्या कर सकते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस टेस्ट को पहले दिमाग में शॉर्ट फॉर्म में आप पहले याद करेंगे। इतने सारे टेस्ट आपको अपने एग्जाम के लिए याद करके जाने हैं, पढ़ करके जाने हैं। तो आप उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग पढ़ करके इसको जाएंगे। थैंक यू।